ईसाइयों में एक छोटा सा संप्रदाय है, उनकी एक प्रक्रिया है ग्लासोलालिया, बड़ी महत्वपूर्ण प्रक्रिया। उपासना जिसको समझनी है उसे ग्लासोलालिया समझनी चाहिए। छोटा सा संप्रदाय, बहुत थोड़े से लोग उसको मानने वाले, क्योंकि वो बड़ा पागलपन जैसा मालूम पड़ता है। उस संप्रदाय को मानने वाला शांत बैठ जाता है और प्रतीक्षा करता है। फिर भीतर से कुछ आवाज उठनी शुरू होती, भीतर से, उठाता नहीं, ऐसा नहीं कि तुम उठाओ कि राम 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 या ओम ओम, कुछ उठाता नहीं, भीतर से प्रतीक्षा करता, कुछ उठे, कुछ भी उठे, अनर्गल उठे, उठने देता है, बोलने लगता है, असंगत अर्थहीन ध्वनियां पैदा होती, पागलपन लगेगा। जो भी दूसरा देखेगा वो कहेगा ये क्या प्रार्थना हो रही, तुम पागल हो गए। हिंदू की प्रार्थना की, मुसलमान की, ईसाई की, ये किसी की भी नहीं। मैं इसको देववाणी कहता हूं। ये एक विशेष ध्यान है और मस्ती छाने लगती। तुम बोलते नहीं, तुमसे कोई बोलता है, तुम सिर्फ माध्यम बन जाते। आदमी डोलने लगता है, मस्ती से भरने लगता है, बड़ी मादकता आ जाती, घंटों बीत जाते हैं, पता नहीं चलता कि समय कहां गुजर गया। मगर सिर्फ एक हिम्मत उसमें रखनी पड़ती कि लोग पागल समझेंगे। ये सहज उद्घोष होगा, लोग तो पागल निश्चित समझेंगे, लोग तो समझेंगे दिमाग गया, ये क्या कर रहे हो। मगर अगर तुम एकांत स्थान खोज सको अपने लिए, तो मैं तुमसे कहूंगा यही असली उपासना है, और तुम चकित हो जाओ। एक घंटे भर की देववाणी के बाद तुम ऐसे पाओगे जैसे नहाए जन्मों जन्मों के बाद, ऐसे ताजे हो गए, हल्के हो गए, जैसे उड़ सको, पर लग गए, जैसे जमीन में कोई कशिश ना रही। चलोगे और ऐसा लगेगा कि तुम में कोई भार नहीं, मस्तिष्क एकदम शांत हो जाए, शांत ही नहीं शीतल भी हो जाए, एक भीतर शीतलता घनी होगी। तुम पाओगे न मालूम कितना बोझ मस्तिष्क से गिर गया, कितनी व्यर्थ की बातें जो सिर में चलती थी नहीं चल रही हैं आज भागदौड़ नहीं रहेगी। आज तुम्हारे प्रत्येक कदम में एक शालीनता होगी, एक प्रसाद होगा। तुम इसे करो और देखो, इसको मैं अनुभव कहता हूं। मैं तुम्हें बता नहीं सकता। जैसे मैंने कहा ऐसा मत करने लगना, मैंने कहा करना, जो हो वही होने देना। कभी सार्थक शब्द भी निकल आएगा, कभी निरर्थक शब्द भी आएगा, मगर तुम उसके नियंता मत हो। तुम उसे गहरे अचेतन से उठने दे। पहले तो तुम भी चौंकोगे जब उठेगा, तुम भी डरोगे, एक भय व्याप्त हो जाएगा कि क्या हो रहा है, गए काम से, ये बंद होगा कि नहीं, फिर इसको चलने देना है कि नहीं। ये स्वाभाविक भय है कि ये उठ रहा है, हम तो उठा नहीं रहे, फिर चलते ही रहा काम। पत्नी भी आके सामने खड़ी हो गई और ये नहीं रुका, फिर क्या करोगे। तो आदमी दबाने की कोशिश करता है, उसके ऊपर बैठ जाना चाहता है दबा के, ऐसी झंझट में पड़ना ठीक नहीं, ये तो बिल्कुल शुद्ध विक्षिप्तता है। तुम अपनी बहुत सी विक्षिप्तताओं को दबाए बैठे, उसी के कारण तुम विक्षिप्त हो। उन्हें निकल जाने दो, उन्हें उड़ जाने दो हवा में, उन्हें मुक्त कर दो, और तुम पाओगे कि तुम्हारे भीतर पहली बार स्वास्थ्य का अनुभव हुआ।